हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर मिल रहे हैं। आज हम जो पीआरटी का जो प्रैक्टिस सेट है मैथ का, वो हमारा थर्ड होगा। आप देख ही सकते हैं पीआरटी मैथ प्रैक्टिस सेट कौन सा है, हमारा थर्ड होगा। इससे पहले मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ पीआरटी के मैथ के। आप उनको कंप्लीट देख लीजिए। आपको देखोगे तो आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीआरटी में मैथ के। अब ये मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 आते हैं और 30 हमारे साइंस के आते हैं। सब्जेक्ट को मिला के 60 नंबर का टोटल पेपर आता है। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने साथ में प्लेलिस्ट एक वो और चला रखी है, साथ में क्या सिलेबस की एक वीडियो और चला रखी है। अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो लड्डू क्वेश्चन लगने लगेंगे अगर आप उसको देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मिलते जुलते ही आते हैं, कोई भी अलग से कहीं से नहीं आता। तो आप देखोगे तो आपको सारी टाइप मिलेंगी पीआरटी के लिए। जैसे ही आप टीजीटी का जब भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो आप उससे भी देखोगे कि आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो भी मैं आपको सिलेबस करा रही हूँ उसी से। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ उस पर हानि प्रतिशत याद कीजिए। क्या याद करना आपको? हानि। अब 15% तो क्या है उसकी लागत मूल्य, 20 क्या है उसका विक्रय मूल्य, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। अब किस पे निकालना है? वो 20 पे। इंटू में कितना आ जाएगा? 100। 0 से 20 पंजे 100, तो 5 5 25। क्या आंसर आ जाएगा? 25। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। अभी तक मैं आपको 9 क्लासेस दे चुकी हूँ। अगर आप देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब देखो डायग्राम दे रखा है इसमें कि तीर्थ 3/4 का पंचमास निम्नलिखित में कौन सा नहीं हो सकता। पहले तो आपको पंचमास निकालना होगा, 3/4 का पंचमास। तो पहले जो डायग्राम है इसमें छायांकित पार्ट देखो क्या है। पहले कंप्लीट है। कंप्लीट, ये जो कंप्लीट है इसका क्या कर रखा है? ये हाफ कर रखा है, तो 1/2 आ जाएगा। अगर हाफ कर रखा है तो हाफ का भी क्या कर दिया? हाफ, तो 1/2 आ जाएगा। फिर इस हाफ का भी क्या कर दिया? हाफ, तो 1/2। तो कितना आ गया? ये 1/8। अब क्या दे रखा? 3/4। 3/4 मतलब 3/4। फिर पंचमास। पंचमास मतलब 1/5। अब ये देखो वैल्यू क्या आ जाएगी। ऊपर तो हमारा 3 ही आएगा और 5 के 20 और 160 कितना आ जाएगा? 160। अब 3/160 किससे नहीं बनेगा, है ना? ये जो नंबर दे रखे हैं बनते हैं या नहीं बनते, ऑप्शन ये चेक करना है। तो 3/7, अगर इसको देखो 21 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 और 0 7 6 42, 2 7 1 7 और 4 12, तो ये तो बन जाएगा। 3/10 से करेंगे तो ये भी बन जाएगा 15। 3 5 15। 160 को 15 से करोगे तो 1600 को ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये हमारा गलत है और यही आंसर क्या होगा हमारा? सही। ये भी हमारा बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ी लाइट नहीं आ रही तो आपको फेस थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लाइट नहीं दिख रही होगी बिल्कुल भी फेस पे, तो कोई बात नहीं। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपना क्वेश्चन देखो और अपना काम करो, ठीक है? हमें लाइट को नहीं देखना है कि मैम के फेस पे लाइट आ रही है नहीं आ रही। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। वह संख्या मतलब कोई संख्या मान लो अपनी मर्जी से x का 1/5, ठीक है? x का क्या करना हमें? 1/5। अब क्या दे रखा है? में 4 की वृद्धि हो जाती है। 4 की वृद्धि हो जाती है तो प्लस हो गया। अब दूसरा क्या है? बराबर का दे रखा है तो बराबर ले लिया। दूसरा क्या मान लिया? x में 1/4 भाग से करने के बाद 10 की कमी हो रही है, तो 10 की कमी हो रही है तो क्या कर देंगे? माइनस। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो यहाँ 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? x + 5 के 20 अपॉन में 5 आ जाएगा। इधर देखो x - 40/40। अब हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा और प्लस में 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा। 5x और 200 आ जाएगा। अब 200 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 280। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 280। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है और कौन सा हमारा बड़ा है। अब आप देख रहे हो न्यूमरेटर किसी का भी सेम नहीं है, ना तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है।
वॉइस बहुत आती है ना बाहर से, और आज तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं बाहर की साइड ज़्यादा बैठी हूँ तो आपको थोड़ी आवाज़ ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा सा मैनेज करना प्लीज़। क्या करे, करना पड़ता है सब कुछ। कोई ऐसा रूम अभी है नहीं जिसमें आवाज़ बिल्कुल ना आए, क्योंकि विंडो से आ जाती है, बिल्कुल बंद वाला रूम नहीं है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ना तो नोमिनेटर कोई सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले देखना है जो सबसे छोटा नंबर है न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या होगा, सबसे बड़ा। तो 2/3 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। अब जो सबसे छोटा है वो कितना हो जाएगा, 5/6। तो 5/6 दोनों का एलसीएम कितने आ जाएगा, 6, और 3 3 दूनी 6 -5, तो कितना आ जाएगा, 1/6 आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, -4 का परम मान क्या है। -4 का क्या है, प्लस का 4। नेक्स्ट देखते हैं, एक खेत का परिमाप 2370 मीटर है। यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई की दोगुनी है तो खेत का क्षेत्रफल याद कीजिए। आपको पता है जो परिमाप है उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ में रेशियो बन जाएगा। चौड़ाई की दोगुनी है तो चौड़ाई को हमने 1 मान लिया, और चौड़ाई को हमने 1 माने तो लंबाई कितनी होगी, 2 दोगुनी होगी। परिमाप दे रखा है, जो हमारा खेत होता है वो किसका होता है, रेक्टेंगल होता है, तो उसकी जो परिमाप होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ कितना दे रखा है, 2370। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 3x। तो 2 इंटू में 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2370। अब कट कर दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 5 10। 3 से काट दो, 3 से काटे 3 3 9, कितना बचेगा, 3 7 3 निम 27, 3 5 15। तो x कितना आ गया हमारा, 395। x की वैल्यू आ गई 395। खेत का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा आपको। अब क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से पहले हमें लेंथ निकालनी होगी। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 395। ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 9 दूनी 18, 1 19, 3 दूनी 6, 1 7। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब आप देख रहे हो सभी में हमारा क्या है, देखो इसमें भी लास्ट क्या है 5, इसमें भी लास्ट 5, इसमें भी लास्ट क्या है 5, जबकि हमारा 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। आपको भी ऐसे ही यूनिट डिजिट से भी खेलना होगा। जब आपको डिफरेंट नंबर मिलते हैं तो यूनिट डिजिट से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, √16 - √15, √9 - √8, √4 - √3 में मान सर्वाधिक है, किसका मान सबसे ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। डिफरेंस 1 का, सभी में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √4 - √3 हमारा क्या हो जाएगा, सर्वाधिक मान वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 1764 वर्ग मीटर। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी। पहली बात तो ये जो 1764 है ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया। अब इससे 4 गुना बड़ा है तो हम यहाँ से ए निकालेंगे। तो ए कैसे निकल जाएगा हमारा, 1764 इंटू में 4 आ जाएगा। 1764 हमारा किसका है, 42 का है। 4 से क्या आ जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 84 मीटर क्या आ गई, उसकी साइड आ गई, जो हमारा 4 गुना इससे बड़ा है। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 है। तो 84 इंटू में 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 8 32 और 1 33, 336। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 से हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर लोगे। अगर आपने मेरी जो सीरीज चल रही है वो भी देखोगे मैथ की तो भी आप कर लोगे, नहीं तो मैंने लास्ट ईयर मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देखोगे तो 100% आपको सारे चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता पीआरटी के लिए, तो टीजीटी का थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है। अगर मेरी प्लेलिस्ट से अगर टीजीटी और पीजीटी दोनों भी करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीआरटी में तो वैसे भी, पीजीटी में तो 10 नंबर का ही आता है मैथ, तो उसके लिए तो है ही है मस्ट। x का मान क्या होगा यदि 24 का 25% कितना दे रखा है, 24 का 25% प्लस में x का 20% किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो हम 100 को हम कैंसिल आउट कर दे, यहाँ से 100 जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तब देखो 25 और 24 की मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 10 25 दूनी 50 और 10 60, 600,
प्लस में ये कितना आ जाएगा 20x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1600। तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। माइनस कर देंगे तो x की क्या आ जाएगी, 0 से 0 2 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगी 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो घन संख्याओं का अंतर 45 है। दो घन संख्याओं का अंतर 45 है, उनका अनुपात 8:3 है, तो संख्याएं होगी। अब देखो दो घन है और संख्याओं का अंतर दे रखा है, ठीक है, अंतर दे रखा है, अनुपात कितना है 8:3 है, अंतर दे रखा है, तो इन दोनों का भी रेशियो में क्या ले लेंगे हम, अंतर कितना आ जाएगा 5x की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है, एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 45। चाहिए क्या, दोनों संख्याएं चाहिए, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगी, 9 को 3 से करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, 9 8 72 और 29 27, ये आ जाएगा 27 72। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500 पर 8% की दर से। तो देखो 2 0 से 2 0, 5 के 20, 20 और 8 कितने हो जाएंगे 160। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से था तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होगा समबाहु में मतलब जिसकी तीनों साइड क्या होगी हमारी इक्वल, तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों कोण कितने के होंगे 60-60 डिग्री के, क्योंकि तीनों कोणों का 60-60 होगा तभी तो हमारा 180 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 लड़कों की अवस्था 13, 15, 11 और 9 और 8 वर्ष है, इनकी औसत आयु पूछिए। 13, 15, 11 और 9 और 8 है, टोटल कितने 5, एवरेज निकालना है। तो देखो ऐड कर लेते हैं, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 10 कितने हो जाएंगे 26, 16 और 10 26 होंगे तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे 6, 2 बच गया, 2 3 4 5 बटे कितना जाएगा 5। अब देखो अपोन में 5 केवल इसी के है और किसी के नहीं है, तो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो 5 से कर दो, 5 एकम 5, फिर हमारा कितना आ जाएगा 5 एकम 5 1/5। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना पीआरटी में, अगर कॉन्सेप्ट का बेसिक पता है तो किसी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, इतनी गारंटी है। देखने के लिए मैं अपनी वीडियो बता ही रही हूँ कि आप देखो, आपको फायदा मिलेगा 100%। नहीं मिले तो छोड़ देना, किसी और की देख लेना जिसको आपकी समझ में आए, ठीक है। एक कोण अपने पूरक कोण का 1/5 है। पूरक कोण मतलब 90, दो कोणों का योग कितना होगा 90, एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक का 1/5 है, 1/5 गुना है, तो इसका मतलब अगर हम एक को x मान ले, एक को देखो एक को हमने x मान लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x होगा, यही होगा ना। अब इसका कितना है 1/5 है, तो x है तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा। तो देखो x इक्वल टू 9 5 45 और कितना आ जाएगा 5x, इसको उधर लेके जाएंगे तो 6x हो जाएगा 450। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से काट देंगे, तो देखो 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 7 42, 6 7 42, कितना बच गया हमारा यहाँ पे 42, 3 6 5 30, कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ओके, पूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और संपूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का सम 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है 180। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतः कोणों का योग, अंतर्गत नहीं अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योगफल का 5 गुना है। तो बहुभुज की संख्या पूछिए। देखो जो समभुज होती है उसके अंतः कोण का योग क्या होता है n-2 इंटू में 180। अब बाह्य कोण कितने का होता है 360। अब इसने पूछा बाह्य कोण का 5 गुना है, अगर हम बाह्य कोण को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब देखो 0 से 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यहाँ पे n-2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो कितनी भुजाएं होंगी 12। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट,
किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में यदि 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है। 10% की वैल्यू 1/10, पहले कितनी थी 10, हो कितनी गई है 11। अब वर्ग है, वर्ग का क्या होगा स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे 121। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 21 की, 21/100 इंटू में क्या आ जाएगा 100, तो कितने परसेंट की आ जाएगी 21% की वृद्धि आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 8 आदमी किसी कार्य को 75 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 40 दिन में कितने आदमी करेंगे। 8 आदमी 75 दिन में कर रहे हैं और कितने आदमी, कितने मैन 40 दिन में कर देंगे। तो 8 5 40, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, तो मैन कितने लगेंगे 15। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड से है। ये सब फॉर्मूले से हैं, आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। जब तक आप मैथ को करोगे नहीं तो मैथ समझ में नहीं आएगा, रटने से भी नहीं होता मैथ, ये आपको पता ही है। यदि 438 संतरों का मूल्य यहाँ पे ये है तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य लगभग कितना होगा। 8 दर्जन दे रखा है तो मतलब 8 इंटू में क्या करेंगे हम 12, तो एक का निकालेंगे। 438 का कितना दे रखा है 1384.08, एक का निकालेंगे तो इसके अपन में कितना आ जाएगा 4438 और इंटू में कितना आ जाएगा, कितने का निकालना है 8 इंटू में 12, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स इसका 300 के आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु को 120 में बेचा गया तथा उस पर 20% का लाभ कमाया, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखो थोड़ा सा चेंज है, प्रतिशत नहीं है इसमें। 120 में बेचा तो एसपी होगा, ये क्या दे रखा है इसका प्रॉफिट दे रखा है 20 रुपए, और 20 जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या दे रखा है एसपी, एसपी दे रखा है तो प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज, तो 20 बटे में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे सीपी। सीपी हमारे पास नहीं है ना, तो इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 120 माइनस 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। तभी तो सीपी अगर 20 है तभी तो एसपी 120 है, तभी तो 20% का लाभ हुआ है। कहने का मतलब ये है कोई चीज़ 100 की है तो 100 की चीज़ है उस पर 20% का लाभ हुआ है, तो 120 की में बेची है तो 120 क्या हो जाएगा उसका एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 इंटू में कितना आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो इसका मतलब 20% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आवाज बहुत ज़्यादा करते हैं भाई, क्या करें। किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है। शीर्ष लंबों, शीर्ष से जो लंब करता है वर्टिकल से, तो उनको हम बोलते हैं लंब केंद्र। ओके, नेक्स्ट। यदि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है a³ प्लस में b³ होगा। तो पहली बात तो a और b को आपको थोड़ा सोल्व करना होगा। तो देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है √7 प्लस में 2√12, 12 को 4 इंटू 3 लिख दूँ मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब देखो इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है 7 प्लस में 2, अब इससे भी 4 से बाहर आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा √3। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे क्या √7 को लिख दिया √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का नहीं ओनली 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2√3 लिखा है। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आप फॉर्मूला ध्यान रखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो हमने इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखो ये टर्म तो हमारी बिल्कुल एज इट इज है जो ऊपर थी। √7 को ना सॉरी ओनली हमने 7 को क्या लिखा है √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 और 4 क्या आ गए 7। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 क्या आ जाएगा हमारा a आ जाएगा। अब निकालना हमें b। आप देख रहे हो b में बिल्कुल सेम है, बीच में सिंबल किसका है माइनस का, तो इसका मतलब 2 माइनस √3 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे b। अब आपको ये निकालना है। अब a प्लस b निकालो, पहले a प्लस b निकालोगे, a प्लस b में हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। a इंटू b निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, क्योंकि सेम चीज़ माइनस में है और सेम चीज़ प्लस में है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1। अब निकालना क्या है, ये निकालना है। अब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab
और a प्लस बी। ये हम थोड़ी सी कैलकुलेशन से बचने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वरना तो आप इसको ओपन करके भी कर सकते हो। ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी हमारा कितना है 4, 4 का क्यूब माइनस 3, ab कितना है 1, और a प्लस बी हमारा क्या आया है यहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा 4। ये सब मल्टीप्लाई में 4 का क्यूब 64 माइनस 4 के 12, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 52। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 से हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये जो दोनों a और b दे रखे हैं, इनसे आपको a और b सिंपल में निकालना है, जितना आप निकाल लो ये हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये तरीका होता है इनको निकालने का, इनको सोल्व करने का, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर रूट बनता है जब हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट पे दे रखा हो तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट करके हमारे यहाँ पे एक वैल्यू दे देती है 2 + √3। a और b निकाल लिया हमने, a और b को प्लस कर दे तो हमारा आंसर 4 आ रहा है, और a और b की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप इस कंप्लीट को सोल्व कर दोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 7√3 प्लस में 5√27 प्लस में 2√3 का सरलम रूप बताइए, मतलब सरलतम रूप बताइए। तो देखो 7√3 है प्लस में 5√27 को क्या लिख सकते हैं, 27, ठीक है, प्लस में 2। अब इसकर का भी रैशनलाइज कर दें हम, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे तो यही होगा हमारा, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो 7√3 हो जाएगा, प्लस में 9 है, 9 से बाहर आ जाएगा 3, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो 2√3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, ओके। अब सभी में क्या आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा। √3 हम अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 7, 15 प्लस में 2/3। अब देखो रूट तो सभी में है, इसमें नहीं है, तो ये तो कैंसिल होगा। तो इनमें से कोई आंसर हो सकता है, कोई आंसर हो सकता है, लेकिन देखो आप अगर डिनोमिनेटर में देख रहे हो तो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड बनेगा, क्योंकि 3 किसी में है नहीं। तो इसको सोल्व करो, √3 आएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 × 7 = 21, 15 × 3 = 45 और प्लस में 2। देखो √3 और 1 और 5 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 4 और 2 6/3, ये आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपका पहले ही बता दिया कि आंसर होगा। जो पीआरटी है वो तो अगर आप ऑप्शन के नियर बाय भी जाते हैं तो भी आंसर इजी तरीके से निकाल सकते हैं। 2500 के 25% का 1/4 गुना क्या होगा, 1/4 गुना। तो देखो इसमें जो वैल्यू दे रखी है ये आपको एक लैंग्वेज में दे रखी है, तो लैंग्वेज में ही हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 लिख सकते हैं। तो देखो 25 तो सभी में है, ठीक है, 25 सभी में है, 25 बड़ा होगा, 25वां भाग होगा, ओके। अब 2500 है, कितना है 2500, और इसका 25% निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। तो 25 के 25% का 25 गुना बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। यदि f(x) दे रखा है और f(2) निकालना है, तो 2 निकालना है तो 2 को डायरेक्ट पुट कर दो, तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस अभी माइनस 2 × में +1, तो कितना आ जाएगा 8 - 10 प्लस में 1, 8 और 1 9, तो -1 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 पे मैच कर जाएगा। ओके, माजी की आवाज़ ज़्यादा ही आ रही है, माजी बहुत तेज़ बोलती है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखी है, आपको ट्रायंगल का सम पता है कितना होता है 180, तो 47 और 52 को ऐड कर लो, 9 और 9 कितना हो गया 99। 180 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 81, कितना आ जाएगा 81। नेक्स्ट देखते हैं। 112 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। 112 सेंटीमीटर का क्या है हमारा भुजा वाला क्या है वर्ग है, तो मान लो ये हमारा क्या है यहाँ पे वर्ग है। अब इसके अंदर क्या बना रखा है, सर्कल बना रखा है, तो सर्कल भी देख लो भाई। अब देखो बनेगा या नहीं बनेगा ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूंगी। मान लो ये जो सर्कल है ये सभी को टच कर रहा है, अब इसको उठा के आगे पीछे नहीं कर सकते हम, बट आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व मतलब मान लेना कि ये इस लाइन पे भी टच कर रहा है और ये इस लाइन पे भी और ये इस लाइन पे, सभी पे टच कर रहा है।
तो ये 112 मीटर भुजा है, किसकी? वर्ग की है। तो यहाँ पे अगर हम डायमीटर निकाले सर्कल का तो कितना है? 112। अगर हम इसकी रेडियस निकाले सर्कल की तो 112 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 10, 2 6 12, 56। तो सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो इससे बड़ा इसका वृत्त नहीं बनेगा, 56 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 56 इंटू में 56। तो 22 एकम 7 एकम 7, 7 2 8 56। तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 गुणा 56। 6 6 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 36। यूनिट डिजिट देखो किसका अच्छा है, यहाँ पे तो 2 का मैच हो गया, यूनिट डिजिट 56। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। एक चीज और, दोनों में कभी भी पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। मल्टीप्लाई से बच गए हम यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट आपको भी यूज करनी आनी चाहिए, आपको फायदा मिलेगा। अब देखो बिंदु दे रखे हैं, ये किस चतुर्थांश में, किस क्वार्टर में? मैं आपको ये बता चुकी हूँ, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 और 4, ऐसे ही लिखना है आपको चारों क्वार्टर। इसमें सारी वैल्यू क्या होती है? एक्स के भी प्लस और वाई के भी प्लस। इसमें एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का। इसमें एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का। इसमें एक्स प्लस का और वाई माइनस का। ये क्वार्टर होते हैं, इनमें ये चीजें में, ये तो है एक्स और वाई बिंदु है। तो देख लो कौन से में आएगा? चौथे में। नेक्स्ट देखते हैं। यदि x प्लस में 1/y 1 है और y प्लस में 1/z 1 है, तो z प्लस में 1/x के मान चाहिए। तो देखो, तो x भी चाहिए और हमें z भी चाहिए। तो पहले हम x निकाल देते हैं इससे। तो x निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 1 माइनस 1 में y। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? y माइनस 1 में y। तो 1 में जब हम x करेंगे तो क्या आ जाएगा? y और y माइनस 1। ये किसकी आ गई? 1/x। अब हमें क्या चाहिए? जड़ चाहिए। तो इस वाले से जड़ निकालो। तो 1 में जड़ आ जाएगा 1 माइनस वाई। रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 में 1 माइनस वाई। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। जड़ प्लस में 1/x कर देंगे तो जड़ कितना है? 1 में 1 माइनस वाई प्लस में y में y माइनस 1। अब आप देख रहे हो दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है, लेकिन माइनस का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे माइनस का जो डिफरेंस है उसको मैनेज कर लेते हैं। तो 1 में 1 माइनस वाई और यहाँ माइनस ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई। दोनों का एलसीएम सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कैंसिल आउट। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही सोल्व करना होगा, तभी आपका आंसर अच्छे से और सही आएगा। अब यहाँ पे दे रखी ये, तो यहाँ पे क्यूब में चाहिए कि क्यूब में मान बताइए। वैसे तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो 3 या 0 आ सकता है, बट कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं। ये वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल किसके आ जाएगा? ये 2y माइनस 2x के। ओके, इन सबको इधर लेके आते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ। देखो एक्स स्क्वायर है, अब हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर है, ये जो 2 है इसको हमने 2 बार ले लेंगे, +1 और +1। तो एक 1 तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से जो 2y है माइनस का ये करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब y पे काम करते हैं। तो y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y प्लस में हमारा क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 0। अब स्क्वायर बन रहा है ये कंप्लीट, किसका बन जाएगा? ये 1 प्लस में x का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस में ये किसका बन जाएगा? 1 माइनस का y होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 0। अब जेड स्क्वायर को भी हम स्क्वायर बना सकते हैं, 0 माइनस 1 जेड स्क्वायर बन सकता है, कोई बात नहीं, इतना भी ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब निकालना है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे आप इसको। अब आप एक चीज देख रहे हो इन तीनों में, क्या तीनों किसके इक्वल है? 0 के। तो 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल आ जाएगा और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल आ जाएगा और जेड स्क्वायर भी किसके इक्वल आ जाएगा? तो जेड की वैल्यू तो डायरेक्ट 0 होगी और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से -1। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अभी एक्स वाई की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो। 1 का -1 का क्यूब आएगा प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 0। 0 का तो कोई रोल है नहीं, तो -1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 1 से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है?
यदि x प्लस में y प्लस जेड 0 है तो ये पूछा है, इसका मान बताइए। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड पे ही काम करना होगा। तो देखो हम एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार हम x निकाल लेते, नहीं हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं, y प्लस जेड निकाल लेते हैं और जेड प्लस x निकाल लेते हैं। देखो अगर हम x प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल टू 0 दे रखा है तो x प्लस वाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जेड। अगर हमें y और जेड चाहिए, अगर हम y जेड निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का x, सॉरी भाई जेड प्लस में x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का y। ये वैल्यू आ गई जो हमें ऊपर दे रखी है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगी, माइनस जेड, सेकंड क्या आ जाएगी, माइनस एक्स, थर्ड क्या आ जाएगी, माइनस का वाई। अपोन में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस, माइनस एक्स वाई जेड अपोन में एक्स वाई जेड। तो दोनों कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। आपको भी ये करके देखने होंगे तब जाके ये जो अलजेब्रा है तब ठीक होगा, वरना नहीं आएगा। आइडिया तभी आते हैं जब हम इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, वरना तो आइडिया ही नहीं आता कि कैसे सोल्व होगा। सोचते रहो कैसे सोल्व होगा, कभी भी ना होगा। तो इस वजह से आप इनकी प्रैक्टिस करो। मैं करा रही हूँ, मेरे से करो, किसी और का कर रहे हो तो किसी और से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ आपको समझ आता है वहाँ से करो। ओके, आज की इस वीडियो में 30 ही क्वेश्चन होंगे हमारे मैथ के, क्योंकि पीआरटी में 30 क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।